हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों को मैरिज के बाद जब वो अपना बेबी प्लान कर रहे होते हैं तो उनके मन में एक ख्याल हमेशा आता है कि हम जैसे पहले सेक्स कर रहे थे, अगर हम बेबी प्लान करेंगे तो क्या हम वैसे ही सेक्स कर पाएंगे, जो हमारी सेक्स लाइफ है वो वैसे ही चल पाएगी। ये ख्याल उनके दिमाग में आता है। एंड इससे ज़्यादा उनके दिमाग में ये ख्याल होता है कि अगर हम सेक्स करेंगे तो कहीं हमारे बेबी पे कहीं कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी बेबी के लिए वो ठीक ना हो। ये बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आते हैं। एंड इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम पर सेक्स करना सेफ रहता है या नहीं रहता, या प्रेगनेंसी के टाइम पर सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सेक्स होता है, सेक्स हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी रिलेशनशिप के लिए सेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेक्स बेसिकली एक ऐसा नहीं है कि सेक्स केवल फिजिकल रिलेशन ही है, जबकि सेक्स फिजिकल रिलेशन से कहीं ज़्यादा इमोशनल रिलेशन है। दो पार्टनर के बीच में जब सेक्स होता है तो वो फिजिकल से कहीं ज़्यादा इमोशनल रूप पर एक दूसरे से अटैच होते हैं। एंड जब बात आती है मैरिज के बाद, जब बेबी प्लान करने की बात आती है, एंड उस टाइम पर हमेशा ये थॉट रहता है कि क्या हम सेक्स कर सकते हैं या सेक्स करना हमारे लिए सेफ है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी के टाइम पर सेक्स करना सेफ है कि नहीं है, तो प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक आप बिल्कुल सेक्स कर सकते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के आप सेक्स कर सकते हैं एंड सेक्स करना आपके लिए सेफ है। लेकिन हमेशा ऐसा बोला जाता है, एंड स्टडी ये बताती है कि जो स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं, जब इनिशियली जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टाइमेस्टर होता है, यानी पहले से लेकर तीसरा महीना होता है, वो एक बेबी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि उस टाइम पर आपका बेबी बन रहा होता है एंड वो बहुत स्टार्टिंग फेज में होता है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ में भी आप सेक्स कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना पड़ती है। एंड स्टार्टिंग के 3 मंथ बाद जब पहला टाइमेस्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पर सेक्स कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेक्स करें अपने पार्टनर से तो उस टाइम पर आपको कुछ सावधानियां रखना पड़ती हैं। एंड होता ये है कि जब आपकी जो पार्टनर होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पर उनकी सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू जनरल टाइम के। उसका रीज़न ये होता है कि जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, उन सेक्सुअल ऑर्गन में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। एंड ब्लड का फ्लो बढ़ने से वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, या उनका जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका रीज़न होता है उनके सेक्सुअल ऑर्गन में ब्लड फ्लो का बढ़ना। एंड जो सेकंड होता है वो होता है उनके ब्रेस्ट में भी चेंजेस आते हैं। एंड ब्रेस्ट में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण से भी उनकी सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है। एंड बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पर आप सेक्स करने की इच्छा बढ़ती है तो आप सेक्स कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्स करते टाइम आपको कुछ ना कुछ सावधानियां बरतना ही पड़ती हैं। आप अगर वो सावधानियां रखेंगे एंड अगर आप उस बेसिस पे चलेंगे तो आप बिल्कुल सेक्स कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसमें सबसे पहली जो सावधानी है वो पहली सावधानी ये है कि अगर मान लीजिए आपका पहली बार अबॉर्शन हो चुका है, किसी भी रीज़न से आपका अबॉर्शन हुआ हो, अगर आपका पहली बार अबॉर्शन हुआ है तो आप डायरेक्टली सेक्स मत कीजिए। सेक्स करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। अगर आपका अबॉर्शन हो चुका है तो सेक्स करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेगा कि आपको सेक्स करना चाहिए या सेक्स आपको नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा जो सेकंड होता है वो ये होता है कि सेक्स करने के टाइम पर इनिशियली 3 मंथ तक आपको बहुत ज़्यादा संयम रखना होता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप सेक्स करें तो आप हमेशा कॉन्डोम का उपयोग करें। कॉन्डोम का उपयोग करके आप सेक्स कर सकते हैं, बिकॉज सेक्स करते टाइम काफ़ी बारी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उस खतरे से बचने के लिए आपको कॉन्डोम का उपयोग करना होता है। आप कॉन्डोम का यूज़ करके आप सेक्स कर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो ओरल सेक्स होता है, ओरल सेक्स भी प्रेगनेंसी के टाइम पे सेफ माना गया है। लेकिन स्पेशली जब एक मेल फीमेल के साथ ओरल सेक्स करता है तो उसको प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि वो हाइजीन का ख्याल रखे। बिकॉज होता ये है कि काफ़ी बारी एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा जब मेल फीमेल के साथ ओरल सेक्स करता है तो उस टाइम पर उसका जो योनि होती है, यानी जो वेजाइना होती है, उसमें हवा बनने का खतरा होता है जो यूटेरस पे इफेक्ट डालता है। इसके अलावा आप ओरल सेक्स कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो आपको प्रिकॉशन रखना है वो प्रिकॉशन आपको ये रखना है कि जब आप सेक्स करें तो उस टाइम में जो फीमेल हैं वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हों, वो बिल्कुल सीधे ही ना लेटें, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो जिसमें उन्हें कंफर्ट महसूस होता है। उस कंफर्टेबल पोजीशन पे वो सेक्स कर सकती हैं। एंड उस कंफर्टेबल पोजीशन पे अगर वो सेक्स करेंगी
तो वो बहुत ज़्यादा उसका आनंद ले सकती हैं। अब इसमें एक जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि क्या प्रेगनेंसी में जब आप सेक्स करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके बेबी पे पड़ता है? तो इसमें होता ये है कि जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन है वो सेक्सुअल ऑर्गन आपके डिफरेंट हैं, यानी आपकी वेजाइना अलग तरीके से काम करती है, जो यूटेरस है एंड जहाँ पर आपका बच्चा बन रहा होता है वो गर्भाशय वो अलग तरीके से काम करता है। ये दो डिफरेंट ऑर्गन हैं। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि अगर आप मैं सेक्स करूंगा तो कहीं मेरे बच्चे पे इफेक्ट ना पड़े, उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता। बिकॉज जो बेबी बनता है वो बेबी चारों तरफ से एमनियोटिक फ्लूइड से कवर होता है। एमनियोटिक फ्लूइड की पतली सी दीवार होती है जो आपके बच्चे को सुरक्षित रखती है। तो जब नीचे से वेजाइना की तरफ से कोई भी धक्के पड़ रहे होते हैं तो उस केस में एमनियोटिक फ्लूइड के कारण आपका बेबी सुरक्षित रहता है एंड उस पर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि सेक्स के टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से सेक्स ना करें। काफ़ी लोगों को स्पीड से सेक्स करना बहुत अच्छा लगता है या रफ सेक्स करना काफ़ी लोगों को पसंद होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको ये समझना चाहिए कि आपके पेट में एक बेबी बन रहा है। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए, दोनों पार्टनर को ये ख्याल रखना चाहिए कि हम सेक्स करें तो सेक्स को हमें थोड़ा सुरक्षित तरीके से करना है एंड सेक्स में हमें हमेशा ये कोशिश करना है कि आपका कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन ना हो। बिकॉज आपको जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनका खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है उस टाइम पर। तो आप हाइजीन की तरीके से सेक्स करें एंड सेक्स करना सुरक्षित होता है। एंड अगर आपको मान लीजिए ब्लीडिंग की शिकायत आ रही है, सपोज आपने सेक्स करना स्टार्ट करा या फिर सेक्स करने से पहले ही आपको ब्लीडिंग की शिकायत आ रही है या फिर स्पॉटिंग की शिकायत आ रही है, तो उस केस में भी आपको सेक्स करने से बचना चाहिए। आप कर ये सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका सेक्स करने का मन है एंड आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर स्पॉटिंग की शिकायत आपको आ रही है, तो आप अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताएं। तो डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएगा, आपकी काउंसलिंग कर पाएगा कि सेक्स करना आपके लिए उचित है या नहीं है। तो ये सेक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको गाइडलाइन बताई, उसके बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि और किस हेल्थ टॉपिक के बारे में या फिर किस मेडिसिन के बारे में आप रिव्यू चाहते हैं या क्या इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट कमेंट अगर आपका होता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं।